हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे भाई। तो रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की जो वैकेंसी जो मतलब पात्रता परीक्षा है उसकी जो प्रॉपर नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है आपका वो 12 तारीख को ही जारी कर दिया गया था। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, आपके एक एक डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा जो पात्रता परीक्षा है भाई, जो लेवल 1 और लेवल 2 ठीक है का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कराया जाएगा। नोडल एजेंसी है इसमें, और यह परीक्षा निर्धारित दिनांक व समय पर सभी केंद्रों पर कराई जाएगी। यह एक परीक्षा पात्रता परीक्षा है, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कार्यक्रम की। तो जब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो जब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 से लेके 15 जनवरी तक बीच में होगा, ठीक है। कब? 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर 15 जनवरी के बीच तक होगा। वहीं बात करें चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने के दिन आप फीस कब सबमिट कर सकते हैं? 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आप फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट से आप प्रवेश पत्र कब डाउनलोड कर पाएंगे? आप 19 फरवरी 4:30 बजे से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। बात करें एग्जाम, आपका एग्जाम डेट कब डिक्लेयर किया गया है? तो एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम डेट 27 फरवरी 2005, ठीक है। 27 फरवरी 2005 को आपका ये एग्जाम होगा। और 27 फरवरी 2025 से आगे तिथियों को भी रखा जाएगा, मतलब कहाँ पे कितने परीक्षा सेंटर हैं ये सारी चीज़ें देखते हुए। परीक्षा प्रारंभ होने का समय की बात करें तो प्रथम पारी कब बजे से होगी? 10 से 12:30 के बीच में होगी। और द्वितीय पारी की बात करें तो 3 से 5:30 के बीच में होगी, ठीक है। और अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहले, मतलब आपको जो परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम है आपकी, ठीक है। और वहीं बात करें परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जांचों को में समय लगेगा आपको, इसीलिए टाइम से पहुंचना है। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्रिका में अंकित निर्देश पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेवल 1 व लेवल 2 का दिनांक पारी की सूचना अलग विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आपको सारी चीज़ें जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क बात कर लेते हैं, फीस कितना होगा? तो फीस की बात करें तो लेवल 1 में 550 रुपये, लेवल 2 में 550 रुपये। अगर दोनों लेवल 1 लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपये आपके लगने हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञप्ति के मतलब आप फीस सबमिट करने से पहले आप अपने आप को चेक कर लीजिए भाई कि आपका जो आप एलिजिबिलिटी है वो आप फुलफिल करते हो, ठीक है, ताकि आपका फीस वापस नहीं होगा, ठीक। और अपने नाम जो है वो क्लास 10 के अकॉर्डिंग सारी चीजें भरिएगा, ठीक है। फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, मोबाइल नंबर, ये आप सही कर लीजिए, ठीक है। अगर गलतियां हैं तो सही कर लीजिए। 10वीं तक की अंक तालिका आपको अपलोड करनी होगी, मतलब मार्कशीट। बाकी ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही सबमिट करनी पड़ेगी सारी चीज़ें आपको, कोई संशोधन नहीं होगा। रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं आपके पास क्या होना चाहिए? तो बात करें कक्षा 1 से 5 तक, जिसको हम लेवल 1 कहते हैं, इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 होनी चाहिए 50% के साथ, और 2 साल का डीएलएड आपके पास होना चाहिए, या आपने 45% के साथ 12th पास किया हो, या आपके पास डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। या आपके पास क्या होना चाहिए? 50% के साथ सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास किए हों और 4 ईयर की बैचलर डिग्री जो है आपने की है, तो आप एलिजिबल हैं लेवल 1 के लिए। या आपके पास 50% के साथ अपियरिंग, ठीक है, पास एंड अपियरिंग दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि अपियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, तो अपियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। तो आपका 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसमें एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन पास और अपीयरिंग दिस कोर्स, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने डीएलएड किया है तो भी आप अपीयरिंग है, चाहे आप अपीयरिंग में हो चाहे पास, ठीक है। और एनआईओएस वाले की बात करें तो वो राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा शिक्षा परिषद के पत्रांक दिनांक 6/1/2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा मतलब एनआईओएस जिसको हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त डीएलएड पाठ्यक्रम को सामान्य डीएलएड के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो एनआईओएस वाले भी शामिल होंगे, ठीक है। अब कक्षा 6 से 8 तक की बात कर लेते हैं। वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या आपके पास एटलीस्ट 50% के साथ ग्रेजुएशन हो, या पीजी हो, या आपने बीएड पास किया हो, ठीक है। वही बात करें तो 45% मार्क्स के साथ आपने बीएड किया हो,
किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है, ग्रेजुएशन में। वहीं बात करें 50% के साथ आपने 12th पास किया हो, या आपने बीएलएड में अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और वहीं बात करें, या तो आपने 12th पास की हो 50% के साथ और आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं बीए में, चाहे बीएससी इन एजुकेशन में, चाहे बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो लेवल 2 के लिए। और या आपके पास ग्रेजुएशन है, पीजी है 50% के साथ और बीएड स्पेशल एजुकेशन है, पास्ड है, चाहे अपीयरिंग है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। योग्यता के लिए अधिसूचना एवं गाइडलाइन एनसीटी के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप एनसीटी के जाके आप अपना वहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। बात कर लेते हैं, ठीक है, पेपर लेवल की, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा होने वाला है, आपका सिलेबस क्या होगा। तो लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती या जो भी आप चयन करेंगे वो 30 नंबर का होगा। और खंड 3 में भाषा सेकंड होगी जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, भाषा 2 लैंग्वेज 2 जिसको कहते हैं सेलेक्ट कर सकते हो, 30 नंबर की भाषा पूछी जाएगी। और फोर्थ पार्ट में आपका गणित होगा 30 नंबर का, और फिफ्थ पार्ट में आपका ईवीएस पूछा जाएगा 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके हिसाब से 150 क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स के 2.5 घंटे का समय होगा, ठीक है। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा व 1 व 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। मतलब आपने अगर अदर क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब भाषा 1 व 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न अगर आपने सॉल्व कर दिया, जैसे मान लीजिए हिंदी आपने लैंग्वेज 1 चुना है और इंग्लिश लैंग्वेज 2 चुना है, तो आपने कोई और सॉल्व कर दिया तो वो अंक मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये पहले से ही मान के चलिए। प्रश्नों के स्तर एवं प्रकृति की बात करें तो वही 6 से 11 तक के बच्चों को आपको, मतलब 6 से 11 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी वही कक्षा 10 तक चीजें होंगी। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की, 6वीं से 8वीं तक का 150 क्वेश्चन, 150 समय, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय। वही बाल विकास एवं शिक्षण विधियां 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाषा 1 जो भी आप चयन करते हैं वो आपका 30 नंबर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। भाषा खंड 3 में वही आप लैंग्वेज 2 होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। वहीं गणित या विज्ञान आप जो भी सेलेक्ट करते हैं तो 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 60 नंबर के, या आपने एसएसटी सोशल साइंस चुना है तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे, या अन्य विषय के शिक्षक हेतु आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन आपके उसके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वही प्रश्नों की स्तर वही भाई 12th लेवल तक की रहेगी आपकी, ठीक है। परीक्षा प्रक्रिया का आयोजन प्रथम पाली में कब होगी, 10 से 12:30 और द्वितीय पाली की 3 से 5:30 के बीच में होगी, ठीक है। अगर आपने दोनों लेवल के लिए अप्लाई किया है तो सारी चीजें आप देख सकते हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो जरूरी चीजें थी, मैंने आपको बता दी। बाकी सारी चीजें, अगर कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और जल्द ही रीड की क्लासेस आपकी इस चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।